नमस्कार दोस्तों, YouTube की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। उसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं 55 राइट 2/3 प्लस 45 राइट 4/5 प्लस 41 राइट 11/15। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है तो बहुत ही कम समय में कि कैसे जो है तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका हम बताएंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आखिर में करते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 राइट 3/3। ठीक है, 2 राइट 3/3 या 3/5 भी कर सकते हैं हम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 + 3 अपॉन में क्या है 5। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस फ्रैक्शन को कि 5 × 2 यानी 5 × 2 ये क्या हो जाएगा 10 और 10 और इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस करते हैं 10 + 3 इक्वल यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10 10 + 3 अपॉन में 5 और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या 13 अपॉन में क्या 5। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 राइट 3/5 को हम 2 + 3 अपॉन में 5 लिख सकते हैं। तो इसका बताने का हमारा मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 55 राइट 2/3 यानी 55 सही 2/3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 55 + 2/3। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 45 + 4/5। ठीक है, और फिर अगले वाले नंबर को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन को 41 + 11/15 में। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई होगी तो इस चीज को बहुत ही आसानी से समझते होगे। अब हमने कहा कि 55 यहाँ पर है, 45 यहाँ पर है और 41 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो 55 + 45 अगर इसको जोड़ते हैं तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और फिर ये 41 मिलकर के कितना हो जाएगा 141। ठीक है, प्लस इसके अलावा जो फ्रैक्शन हमारी यहाँ पर अलग से बचती हैं उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 + 4/5 और प्लस 11 में क्या है 15 है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। इसके आगे 141 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एलसीएम इसका क्या होगा 15। ठीक है, अब 15 इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि 15 जो एलसीएम आया है उसको पहले वाले इससे 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा कितना होगा 15 होगा। और जो 5 आता है उसका इसके ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस अगले वाले फ्रैक्शन के लिए 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, 15 में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 3 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके साथ में 15 में 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 11 में तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं 10 + 12 22 और ये हो जाएगा कितना 33 अपॉन में क्या हो जाएगा 15। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पर अभी इसका आंसर ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 141 राइट 33/15 है। बहुत सारे लड़के जो है तो इसमें भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है 142 राइट 30 या 143 राइट 3/15 है। और एक ऑप्शन हमारा है 141 143
और इसको हम लोग कर रहे राइट 1/5 है, और यहाँ पर हम कर देते हैं 3/5। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है, तो बहुत अब जैसे यहाँ पर हमारे जो आंसर आने वाला है तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 33/15। अभी ये हमारा आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है, अगर ऑप्शन में मिलता है, अगर हम लोग यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक गलती ये हो सकती है कि 141 राइट 33/15 को हम सही आंसर टिक कर देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हम एक चीज और चेक करते हैं क्या, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला नंबर क्या है 33 है, नीचे वाला नंबर क्या है 15 है, तो देखते हैं कि दोनों में बड़ा नंबर कौन सा। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से अगर बड़ा है तो हम इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचता क्या है, ध्यान से देखेंगे 141, और प्लस में इसको कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 15 2 जा 30 होता है, तो 2 और बचा कितना 30, 33 में 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में कितना 15। ठीक है, और इसको फिर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना है, इसको हम लोग लिख सकते 141 प्लस 2 मिलकर के कितना हो गया 143 प्लस 1/5, और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 143 राइट 1/5 इसका जो है तो आंसर है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आई होगी बात, इसका आंसर जो होगा 143 राइट 1/5। ठीक है, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से करेंगे। तो हमने बताया था अभी कि 41 है, यहाँ पर क्या है कौन सा नंबर है 42 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 41 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको अलग से इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि अभी समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन इसको बहुत ही जल्दी कम समय में इसका आंसर ला सकते हैं। इसका क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, और इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 17 में कितना 12, और इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 1, तो 1 और कितना बचेगा शेष 5/12। अब ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 83 और प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 84 प्लस 5/12, और इसी को हम फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं 84 राइट 5/12, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम इसका देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है 23 राइट 1 में क्या है 2 है, फिर इसके बाद 77 राइट 3/4 प्लस अगला नंबर जो है 50 राइट 7/8, 50 राइट 7/8, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन उस टाइप का बता रहे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पर 23 है और यहाँ 77 है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा नंबर है 50 है, सभी में प्लस है, तो हम क्या करते हैं इन सारे नंबरों को आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे 23 राइट 1/2। ठीक है, इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 23 प्लस में 1/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम आएगी। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भी और इसको सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, समान रहेगी। ठीक है,
तो सबसे पहले 2377 को अगर ऐड करते हैं तो 100 होगा, और फिर इसको 50 को भी ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 150। ठीक है। इसके बाद जो नंबर शेष बचते हैं, जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, 1/2 है, यहाँ पर क्या है 3/4 है, और यहाँ पर क्या है 7/8। तो हम लोग क्या करते हैं, तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7 में क्या हमारा नंबर 8 है। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4 प्लस 4 1 कम 4। अब यहाँ पर 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है। सेम इसके साथ भी 8 1 जा 8, 1 आया, 7 में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसका कितना हो जाएगा 17 अपॉन में क्या हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 2 बार जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा, तो 150 प्लस 2 और प्लस बचता कितना है 1 अपॉन में क्या 8। तो इसको लिख सकते हैं 152 प्लस राइट 1 अपॉन में क्या 8। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 152 राइट 1 अपॉन में 8। इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर ले। फिर इसके बाद सेकंड टाइप हम यहाँ पर लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को। सेकंड टाइप, आज का जो सेकंड टाइप है उसको बताते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सब कुछ उसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि नंबर ज्यादा बड़ा है, फ्रैक्शन हमारा ज्यादा बड़ा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 222 यानी 222 राइट 1 अपॉन में क्या है 11 है, और ये नंबर कहाँ तक है, लास्ट नंबर 220 प्लस में सभी को जोड़ना है। 222 यानी 222 राइट 10/11 यानी 10 अपॉन में 11 है। इनका सबका योगफल क्या होगा। ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर हमको लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम एक नंबर यहाँ लिखते हैं, हमने कहा 4 है, 4 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 4 प्लस 4। ठीक है। यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार लिखा है। तो हमने कहा कि इनको अगर जोड़ना है तो हम 4 बार लिखा हुआ है, मान लो एक बार और लिख देते हैं, 5 बार लिखा है। ठीक है। तो 4 जो है 5 बार लिखा है, तो 4 का गुणा हम क्या कर सकते हैं 5। तो इसकी जो वैल्यू इसको जोड़ने के बाद आएगी वो 4 का 5 में गुणा करने के बाद वो वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 222 है, 222 है, कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा है 10 बार लिखा है। तो 10 बार लिखा है तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि 222 यानी 222 इंटू 10 यानी गुणे 10। ठीक है। अब सभी में 222 था, इसलिए सभी का 222 बाहर आया। अब कितनी बार है 10 बार है, तो उसको हम क्या कर दिए 222 गुणे 10। फिर इसके बाद जो नंबर बच रहा है, इसके बाद में नंबर क्या बच रहा है, कौन सा नंबर बच रहा है प्लस। जैसे सेम हर बार की तरह हम इसको अलग कर देते थे प्लस करके इस फ्रैक्शन को, तो यहां पर भी करेंगे प्लस। पहले वाले से क्या बचा 1 अपॉन में 11, दूसरे वाले से क्या है 2 अपॉन में 11 प्लस इसी तरीके से 3 अपॉन में 11 प्लस डैश डैश, हमने कहा इसी तरीके से 10 अपॉन में क्या है 11 है। इन सारे नंबरों को जोड़ना है। ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यहाँ पर प्लस में, ठीक है, इसमें यहाँ पर 11 है, सॉरी। तो सभी का जो एलसीएम है वो कितना है 11 है। अब सारे नंबरों को या तो इकट्ठा जोड़ दें, है ना। अब यहाँ पर बाकी भी नंबर हैं, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पर बताते हैं कि जैसे 1 से लेकर के n नंबर यानी 10 100 जो भी है, तो उसके लिए हमने कहा 1 से 10 तक का जोड़ निकालना है, एडिशन निकालना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। n इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या है
2 है। इस फार्मूले को बड़े ध्यान से देखेंगे कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या है 2 है। अगर कोई नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक n नंबर है, n मतलब क्या होता है वो 10 तक हो सकता है, 100 तक हो सकता है, जहां तक आवश्यकता है 1000 तक हो सकता है। जितना बड़ा से बड़ा नंबर तक जोड़ना है, कहां से प्रारंभ हो 1 से लेकर के, चाहे यहाँ पर 10 की जगह में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या है 2 है, तो n हम n की वैल्यू क्या मानेंगे, जो लास्ट नंबर है। n की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट नंबर है। ठीक है, तो लास्ट नंबर n इज इक्वल 10, तो हमने कहा 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन में क्या 2, 2 5 जा 10 और 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 11 में 5 को का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 55, यानी 5 इंटू 11 हमने कहा आया, यहाँ पर 11 है और ये 5 है, 5 इंटू 11, तो 11 से 11 क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या कौन सा नंबर 2 प्लस 5। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2225, यानी 2225 हमारा क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम इसके अगला वाला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, अब जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और नोट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन है, अब इसकी जगह में कोई भी नंबर हो सकता है। हमने कहा क्वेश्चन नंबर आज का जो अगला क्वेश्चन है 4 है, हमने कहा 777, जैसे 2 की जगह में था, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 6 प्लस फिर 777 इंटू राइट 1 अपॉन में 6 प्लस यहाँ आगे हम कहां तक लिख देते हैं 777, यहाँ पर 2 हम कर देते हैं 2 अपॉन में, यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 7। ठीक है, जिससे थोड़ा सा आसानी रहेगी हमको बताने में, और यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन में 7, और सॉरी हम 6 तक ले लेते हैं 6 अपॉन 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमने कहा जो कितनी बार है ये नंबर 6 बार है, तो 777 इंटू 6 यानी 777 गुणे 6 प्लस फिर इसके बाद अगला यहाँ पर फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर हैं 1 अपॉन 7 से लेकर के कहां तक है नंबर हमारा 6 अपॉन 7 तक है। कहां तक है 6 अपॉन 7 तक है, तो हमने कहा इसको लिख देते हैं 6 अपॉन 7। ठीक है, प्लस 6 अपॉन में 7। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 और 6 7 जा 42 और 4 कितना हो गया 46 और 6 7 जा 42 और 4 46 यानी 4662 प्लस इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम इसका सभी में अपॉन में 7 है तो 7 हो जाएगा, और हमने कहा था वही सेम प्रोसेस इसके साथ भी करो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या 2, हमारा n कितना है यहाँ पर 6 है, 6 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन में कितना 2, ये 2 3 जा 6 और 6 प्लस 1 यानी 7, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या 3, और इसको हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो 4 6 6 और ये हो जाएगा कितना 5। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 में जो है वो लास्ट सिंप्लीफिकेशन का लास्ट वीडियो होगा, उसमें जो है तो हम इसके आगे की सीरीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।